अब जो प्रश्न विभीषण जी महाराज के सामने है, क्योंकि जो दृश्य उनके सामने उपस्थित हुआ, भौतिक संसाधन के रूप में जब देखे, ऐसा महान शक्तिशाली शत्रु और दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त सुसज्जित भगवान 10 शीश रावण एक ओर जहां पर रथारूढ़ है, और दूसरी ओर हमारे प्रभु युद्ध तो लड़ने जा रहे हैं, पर भौतिक रूप से, बहिरंग रूप से देखे तो कहीं से बराबरी युद्ध में नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि ना तो भगवान श्री राम के पास कोई स्थूल रथ है, और कवच का तो प्रश्न ही क्या, चरणों में पादत्राण भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में विजयश्री कैसे प्राप्त होगी? विजय पाना किसको अच्छा नहीं लगता? क्योंकि ये संसार, ये जीवन भी एक संग्राम है। हम और आप सभी संघर्ष कर रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को जब विजय या सफलता मिलती है तो प्रसन्नता होती है। सब स्वीकार करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे विजय प्राप्त हो। तो विभीषण जी भी यही प्रभु से कहते कि जब हम अंत में युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो विजय प्राप्त करना चाहते हैं, पर इन परिस्थितियों में विजय कैसे प्राप्त होगी? और उस समय प्रभु ने जो उपदेश दिया उसमें कुछ दिव्य नई परिभाषा प्रभु ने प्रस्तुत की। उसमें प्रभु विजय को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं विभीषण जी महाराज के समक्ष। और प्रभु ने विभीषण की ओर देख करके कहा, यानी कहा परम पूज्य महाराज श्री तो मानस के अंतर्भाव, जहां भगवान श्री राम और विभीषण में संवाद हो रहा है तो नेत्रों के द्वारा भी जो संकेत हो रहा है वो भी परम पूज्य महाराज श्री पढ़ लेते हैं। तो इशारा करते हुए प्रभु ने विभीषण से कहा, सखा तुम पूछ रहे हो विजय कैसे प्राप्त हो, पर जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं वो विजय ही तो है। ये प्रभु का एक साहित्यिक जो है संकेत था। आप लोग समझ नहीं पाए तो मैं आपको स्मरण दिला दूं कि मानस के बालकांड में जहां से आप मानस पाठ करना प्रारंभ करते हैं तो वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे। उनका नाम क्या था? जय और विजय। और ये जो 2 द्वारपाल थे जो प्रभु की नित्य सेवा में उपस्थित थे, उनको श्राप मिला और उनकी परिणति राक्षसत्व में हो गई, और यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण हो गए। तो प्रभु संकेत कर रहे हैं कि मित्र विभीषण, मैं विजय से ही तो युद्ध करने जा रहा हूं। प्रभु का तात्पर्य क्या था? देखिए, विजय का सरल अर्थ क्या है? विजय का मतलब जीत जाना। परम पूज्य महाराज श्री क्योंकि
ये संसार में घटने वाली, व्यवहार में घटने वाली नित्य की क्रिया है। परम पूज्य महाराज श्री बड़ी सूक्ष्मता से मीमांसा करते हैं कि ये हम जिसे विजय कहते हैं, किसी एक व्यक्ति को विजय प्राप्त हुई, तब होता क्या है, एक ही समय में जब किसी एक को विजय श्री मिलती है, वो किसी एक को पराजित करके ही तो विजय मिलती है। मान लो 100 व्यक्ति विजयी हो गए, तो उसी समय कितनी विचित्र विडंबना है कि 100 व्यक्ति विजयी हो गए तो कम से कम 100 व्यक्तियों को पराजित करके ही उनको विजय प्राप्त हुई। ये पराजय या विजय, किसके लिए तालियां बजी? और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि होता क्या है, ये मानव मनोविज्ञान को परम पूज्य महाराज श्री ने प्रस्तुत किया है कि जब कोई व्यक्ति पराजित होता है तो उसके अंतर मन में क्या प्रतिक्रिया होती है कि उसी समय उसके हृदय में बैर, बदला लेने की वृत्ति, ईर्ष्या की वृत्ति, वो एक प्रतिक्रिया उसके अंतःकरण में उत्पन्न होती है, विरोध की वृत्ति, बैर भाव जन्म लेता है। और दूसरी ओर संभावना ये भी है कि जब कोई व्यक्ति विजयी होता है तो वो विजयी व्यक्ति को जो गर्व होता है और उसकी परिणति अगर ये अभिमान में हो जाए तो भी वो विजय सार्थक नहीं होती। तो संसार में ये क्रम निरंतर, ये चक्र, जय और विजय, हार और जीत, व्यवहार में ये चक्र निरंतर चलता ही रहता है और उसके कारण उत्पन्न क्रिया और प्रतिक्रिया भी निरंतर संसार में चलती रहती है। समझ में आ गया? सबको कठिन तो नहीं हो रहा है। और तब भगवान श्री राम का तात्पर्य है कि ऐसी विजय, क्योंकि आज जो व्यक्ति विजयी हुआ, हो सकता है कि कल वो पराजित हो जाए, और आज जो पराजित है उसकी पूरी संभावना है कि कल वो विजयी हो जाए। तो ऐसी जय और पराजय जो क्षणिक है और जो क्रिया प्रतिक्रिया को जन्म देती है, उसकी उपलब्धि बहुत सार्थक नहीं है। और इसलिए ये जो प्रसंग मानस के प्रारंभ में आता है, बहुत सुंदर कथानक है। आप जानते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठ में अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं और वहां उनकी सेवा में ये 2 पार्षद जय और विजय उपस्थित। एक बार प्रभु बैठे हुए अपनी भुजाओं का निरीक्षण कर रहे थे और अपनी भुजा, अब आप जानते हैं प्रभु की भुजा के बारे में कहा कि आजानुबुझे प्रभु, ऐसी दिव्य भुजाएं। प्रभु अपनी भुजाओं को देख रहे हैं और इस दृश्य को, प्रभु को देखते हुए ये दोनों पार्षदों ने देख लिया। पर ये प्रभु किस भाव से अपनी भुजाओं को देख रहे हैं? अब अर्थ लेना
किसी भी क्रिया को व्याख्यायित करना, अर्थ लेना तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। तो प्रभु तो अपनी भुजाओं को इस भाव से भी देखते हैं कि शायद कोई भक्त उन्हें पुकार रहा हो, और प्रभु की विशाल भुजाएं जो है संसार के किसी भी कोने में अपनी भुजा भक्त की पुकार पर जो है उन पर कृपा करके करुणा करने के लिए पहुंच जाती है, अवलंबन पहुंचाने, संबल पहुंचाने। पर ये जो जय विजय है, उन्होंने देखा प्रभु को निरीक्षण करते हुए, और उन्होंने जो अर्थ लिया वो उनकी मानसिकता को बताता है। उनको लगा कि प्रभु जब अपनी भुजाओं को देख रहे हैं तो प्रभु को लग रहा है कि मुझ में इतना भुजबल है, क्या संसार में किसी में ये सामर्थ्य है कि मुझसे लोहा ले सके, मेरी बराबरी कर सके। और तब आप ये देखिए, जय विजय को लगा कि ऐसा क्यों ना करे, और तो किसी में सामर्थ्य नहीं है, पर हम ही उनको चुनौती दे करके दिखा दे। वर्णन ये भी आता है कि एक बार लक्ष्मी जी वहां बाहर से आई और भीतर प्रवेश करने जा रही हैं, तो ये जय विजय ने उनको प्रवेश करने से रोका कि हमारी अनुमति लिए बिना आप अंदर कैसे जा सकती है। खैर लक्ष्मी जी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, पर एक बार 4 महात्मा सनंदन, सनत कुमार, वे भी प्रभु के दर्शन करने के लिए जो है बिल्कुल नग्न बाल रूप में प्रभु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ पहुंच गए। कथानक से आप लोग अवगत होंगे। और जैसे ही वो महात्मा पहुंचे मिलने के लिए, तो ये दोनों जय विजय ने अपनी गदा आप बीच में रख दी और उनसे कहा, महाराज आपको भगवान विष्णु के दर्शन करने की क्या आवश्यकता है, हमारा दर्शन करके आपको धन्यता का बोध नहीं हो रहा है, आप हमारा ही दर्शन कर लीजिए। और तब इन महात्माओं ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन जाते हैं। तो परम पूज्य महाराज श्री इस व्याख्या, इस प्रसंग की जैसी व्याख्या करते हैं कि जय हम सबको प्रिय है। विजय का मतलब कि जो निरंतर जय की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके जीवन में निरंतर जय प्राप्त हो रही है, विजयश्री प्राप्त हो रही है, प्रसन्नता की बात है। पर अगर ये जय और विजय हमारे अंतःकरण में वो अभिमान की वृत्ति हमें मदोन्मत्त बना दे कि हमें ईश्वर से भी को भी चुनौती देने के साहस आ जाए, तो ऐसे